हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? सभी आईपीओज और डेफिनेटली ग्रे मार्केट के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो देखिए, कल से नया आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका नाम है अजाक्स इंजीनियरिंग। कल से 12 फरवरी तक, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। ₹1 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 599 से 629 का प्राइस बैंड है। 23 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1269.35 करोड़ का आईपीओ का साइज है। और पूरा का पूरा आपको ओएफएस देखने को मिलेगा। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ₹59 का डिस्काउंट रखा है। तो अगर आप अजाक्स इंजीनियरिंग के एम्प्लॉय हैं तो आप ये एम्प्लॉय डिस्काउंट भी यहाँ पर ले सकते हैं। ₹59 का आपको डिस्काउंट मिलता हुआ दिखेगा। बाकी दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों ये लिस्ट आपको होता हुआ दिखेगा, भले वो बीएसई हो, भले वो एनएसई हो। कल ही फ्रेंड्स हम कंपनी पे एक डिटेल वीडियो भी लेकर आए थे। तो अगर आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है, कंपनी के भली फिनेंशियल्स हो, कंपनी के भली वैल्यूएशंस हो, सब कुछ दोस्तों उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको डिटेल वीडियो के बारे में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन जाके वो देख सकते हैं, लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने एक प्री आईपीओ फंड रेज भी करा है जिसमें करीबन 212 करोड़ रुपए अजाक्स इंजीनियरिंग में दोस्तों एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने बेसिकली इन्वेस्ट किए। देखिए, एक तो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अलग ही होते हैं क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स याद रखिएगा आईपीओ में इंक्लूडेड रहते हैं। लेकिन ये एक प्री आईपीओ फंड रेज था जो करीबन 212 करोड़ रुपए कंपनी रेज करे। अब देखिए, पहले एक्सपेक्टेशंस कहती कि आईपीओ जो है वो करीबन 2000 करोड़ तक आ सकता है, बट आईपीओ 1270 करोड़ के आसपास ही आया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 212 करोड़ रुपए तो बेसिकली एसबीआई फंड्स ने और डाल दिए। तो आप समझ सकते हैं कि 1270 करोड़ का ऑलरेडी आईपीओ है, प्लस 212 करोड़, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों आईपीओ 1500 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी अभी तक टोटल ऐसा अगर देखा जाए तो रेस कर लिया है। अब इसके अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आए? तो देखिए, बेसिकली एसबीआई का जो फंड है उसने इन्वेस्टमेंट किया है करीबन 212 करोड़ रुपए। दो फंड एसबीआई के हैं जिसने इन्वेस्ट किया है। एक तो दोस्तों एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड है और दूसरा है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिनके द्वारा बेसिकली दोस्तों इस आईपीओ में पैसा डाला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक शेयर परचेज एग्रीमेंट जो है वो एंटर भी किया गया था ऑन February 5 बिटवीन द प्रमोटर जैकब हैंसन फैमिली ट्रस्ट एंड एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, राइट। कितनी वैल्यू पे दोस्तों ये फंड को शेयर्स एलोकेट किए गए, ये बात ध्यान रखिएगा, 629 पर पीस, राइट। तो एक शेयर का वैल्यू 629 रुपीज़ है। ट्रांजैक्शन साइज करीबन 170 करोड़ रुपए बताई गई है। जो एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड है उसने करीबन यहाँ पर इतना पैसा डाला है। अभी देखिएगा कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट जो है वो टोटल कंपनी के अंदर क्लोज टू 3% स्टेक, 2.94% टू बी प्रिसाइज, इतनी स्टेक कंपनी के अंदर रखेगा पोस्ट आईपीओ। तो आप समझ सकते हैं कि बढ़िया है। इसके अलावा 7 जनवरी को एसबीआई फंड मैनेजमेंट को 11.03% ऑफ द टोटल जो एंकर इन्वेस्टर्स थे वो एलोकेट भी किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एसबीआई फंड जो है वो नो डाउट कंपनी में काफ़ी अपनी अच्छी स्टेक करता हुआ दिख रहा है। भले वो प्री आईपीओ फंड रेज हो, भले वो एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू आना हो, हर जगह देखिए शेयर्स जो है वो खरीदे जा रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, बाकी जो मेन बोर्ड आईपीओज है और ग्रे मार्केट है और एसएमई आईपीओज है, सब पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका नाम है क्वालिटी पावर। जी हाँ, ये आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 14 Feb टू 18 Feb। जीएमपी में एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए, जीएमपी में बहुत एक्टिविटी भी कल शानदार हुई। शुरुआत दोस्तों ग्रे मार्केट में 180 रुपये के आसपास से हुई थी, 180 190, देन 200 रुपये के पार ग्रे मार्केट जाती हुई दिखी। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में डिक्लाइन देखने को मिला और अब करेंटली 115 हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं 200 रुपये से 115 रुपये तक का सफर तो यहाँ पर तय हो चुका है। अब ये देखना है कि दोस्तों कंपनी प्राइस बैंड क्या सेट करती है, कितना आईपीओ का साइज लेकर आती है, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। बाकी अगर प्राइस बैंड सही रखा गया तो नो डाउट यहाँ पर हो सकता है कि पैसा बनता हुआ दिख जाए। हाँ, इसके अंदर रिटेल का हिस्सा सिर्फ 10% का ही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों कंपनी के आईपीओ को साइज को लेकर, वो अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, अगेन इट्स नॉट अ कंफर्म न्यूज़, तो बताया जा रहा है कि दोस्तों आईपीओ जो है वो करीबन 800 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो अगर 800 करोड़ का आईपीओ रहेगा तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल को मात्र 80 करोड़ तक का पैसा लगाने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, ये आईपीओ का जो साइज़ के अलावा जो प्राइस बैंड है वो माना जा रहा है कि देखिए 400 टू 450 के आसपास आ सकता है। अब अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ कंफर्म न्यूज़, तो ये नहीं कह रहा कि देखिए 100% कंफर्म है, इतना ही कंपनी प्राइस बैंड रखेगी, इतना ही कंपनी का आईपीओ का साइज़ होगा। हो सकता है कि देखिए प्राइस को और बढ़ा दिया जाए या फिर और कम कर दिया जाए। हो सकता है कि साइज़ को बढ़ाया तो नहीं जाएगा, लेकिन कट कर दिया जाए, ये हो सकता है। आई थिंक लेट्स सी, हमको वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, ये आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 14 Feb। तो आप देखिए, एक के बाद एक आईपीओ आपको आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी आईपीओ आता है। आई थिंक अब ये आईपीओ तो कितना बढ़िया करेगा, कितना ख़राब करेगा, वो
कुछ कह नहीं सकते, बट आई थिंक ये IPO कुछ खास नहीं करेगा ऐसा लगता है। 768 रुपीज़, सॉरी 708 का प्राइस बैंड है, जिसमें 11 रुपये का ऑलमोस्ट अभी प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ 1.55%। IPO का साइज़ दोस्तों काफ़ी ह्यूज है, करीबन 8,750 करोड़ का। 12 फरवरी से 14 ऑफ फेब तक ये IPO यानी 14 फरवरी तक ओपन रहेगा। बाकी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी IPO की देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि इशू, पहली बात तो एक बहुत बड़े साइज़ का है, दूसरी बात वैल्यूएशंस पे कंपनी ने मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है वो इतना कंफर्ट नहीं दिया है। सो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न। आई थिंक जब इतना बड़ा IPO आप लेके आ रहे हो प्लस प्योर OFS है, तो थोड़ा सा एक बार इन्वेस्टर्स का सोच लेना चाहिए। बिकॉज सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाजार ही इतना ख़राब अभी चलता हुआ दिख रहा है, मार्केट्स में कोई खास आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो आई थिंक वो सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण आई थिंक सोचना चाहिए कि जो पैसा डाल रहा है वो भी तो पैसा बनाया। आई थिंक वो सोचा नहीं जाता है, जो आई थिंक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं अब होता क्या है इस IPO के साथ। इसके अलावा अजाक्स इंजीनियरिंग की ग्रे मार्केट भी कोई खास तो नहीं है, 8.27% है। अब ये किसको कि देखिए थोड़ा बाजार अगर बढ़िया चले तो इसकी ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी बन जाए, बट अगेन वही बात है कि देखिए मार्केट उतना बढ़िया नहीं कर रहा है। अब फ्राइडे को US मार्केट्स में भी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। अब पता नहीं कि देखिए कल का बाजार किस तरीके का रहेगा, बिकॉज दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट भी आए, अब फेवरेबल में आए, मतलब BJP जीती है, तो उससे कितना असर बाजार पर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। अब लेट्स सी होता क्या है। अब आते हैं दोस्तों SMEs पे। तो देखिए SMEs में भी काफ़ी अनाउंसमेंट अब लगातार होती जा रही है। LK मेहता पॉलीमर्स, ये दोस्तों एक SMA IPO है जो BSE पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। ओपनिंग होने वाली है फ्रॉम 13 ऑफ फेब टू 17 ऑफ फेब। 71 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 14% का इसका प्रीमियम है, 7.38 करोड़ का इशू का साइज़ है, तो ये ओपन होने वाला है। अगला IPO दोस्तों आता है शान मुगा हॉस्पिटल। ये एक और SME इशू है जो BSE पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 20.62 करोड़ का इशू का साइज है। ये IPO दोस्तों 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला आता है मैक्स वॉल्ट एनर्जी, एक NSE SME इशू, 180 का इसका प्राइस बैंड है, अगेन कोई GMP नहीं है। 54 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में ये IPO भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला दोस्तों IPO आता है वोलेर कार, एक NSE SME इशू, 90 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 12.22% का प्रीमियम है, 27 करोड़ का इशू का साइज है। 12 ऑफ फेब से 14 ऑफ फेब के बीच में यह IPO भी ओपन होगा। अगला आता है PS राज स्टील्स, एक NSE SME इशू, 140 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 28.28 करोड़ का इशू का साइज है। 12 से 14 फरवरी के बीच में ये IPO भी आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। देन चंदन हेल्थ केयर, एक और SME इशू दोस्तों जो ओपन होने वाला है मंडे से 12 फरवरी तक। 159 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, प्रीमियम 6% का है, 107 करोड़ का दोस्तों IPO है। तो ये कुछ छोटा SME IPO नहीं है, मोर देन 100 करोड़ का इशू का साइज़ है। सो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। इसके बाद आता है दोस्तों एलिगेंस इंटीरियर्स। यह IPO 7 तारीख को ओपन हुआ था और कल इस IPO का सेकंड डे रहेगा, नहीं मंडे को सेकंड डे रहेगा। 130 का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने आप देखिए 27% का प्रीमियम है, 78 करोड़ का इशू का साइज़ है। अभी तक ओनली 1.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यह IPO दोस्तों 11 फरवरी को बंद होगा, तो अभी 2 दिन बचे हुए हैं। अब देखते हैं कितना पैसा निकल कर आता है। देन सोलारियम ग्रीन, एक और SME इशू जो BSE पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, 105 करोड़ का इशू का साइज़ है, अभी तक मात्र 1.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO को दोस्तों आखिरी दिन है कल के दिन, यानी 10 फरवरी को ये IPO क्लोज हो जाएगा, तो देखते हैं कितना टोटल पैसा निकल कर आता है। अगला दोस्तों IPO आता है रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन, एक और SME इशू जो NSE पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, और इस IPO का भी आखिरी दिन है कल, मात्र 1.65 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 37.66 करोड़ का इशू का साइज़ है। एमविल हेल्थ केयर, कोई ग्रे मार्केट अभी इस IPO की बची नहीं है, कई जगह पे तो नेगेटिव भी हो गई थी, बट वापस से थोड़ा बहुत आया, तो अभी कुछ भी नहीं है, राइट, 0 रुपीज़ है। सो IPO का दोस्तों अलॉटमेंट है कल के दिन यानी 10th को, लिस्टिंग होगी 12 तारीख को। दिलचस्प होगा देखना लिस्टिंग कहाँ पर होती है। इसके अलावा कैन इंटरप्राइजेज इस IPO का अलॉटमेंट भी कराने वाला है, 5% का करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स, ये दोस्तों IPO लिस्ट होगा 11 तारीख को, अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज इशू मिलना अपने आप में आसान नहीं था। अब बट यही बात है कि देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, लिस्टिंग के दिन क्या बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। तो 11 तारीख को देखते हैं कहाँ पर चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिस्ट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।